सोचूं? अरे उनको जहां भी जाना हो ना वहां जाएं। अरे उनको जहां भी जाना है वो जाएं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मेरी माँ इस घर में नहीं रह सकती है ना, तो तुम्हारे भी मम्मी पापा इस घर में नहीं रह सकते। जैसे मैंने अपनी माँ का इंतजाम गांव में किया है ना, ठीक उसी प्रकार तुम भी अपने माँ बाप का इंतजाम करो। अच्छा, तो तुम्हारा यही डिसीजन है कि मेरे माँ बाप इस घर में नहीं आएंगे, है ना? ठीक है, मैं भी उनको कॉल करके बता देती हूँ कि जिस लड़के से उन्होंने मेरी शादी कराई है वो कितना बुरा इंसान है, और ऐसे इंसान के साथ शादी करा के उन्होंने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। बोल देती हूँ मम्मी को कि उनका दामाद ये नहीं चाहता कि उसके सास ससुर उसके घर में रहे आकर के। सच्चाई बता देती हूँ उनको तुम्हारी। तो उनको ये भी बोल देना कि उन्होंने अपनी बेटी को कितना गंदा संस्कार दिया है, जिसकी वजह से उनको आज रोड पे धक्के भी खाने पड़ सकते हैं। अगर उन्होंने अपनी बेटी को ये संस्कार दिया होता कि सास को भी माँ की तरह इज्जत देनी चाहिए, तो आज उनके लिए इस घर के दरवाजे खुले होते हैं। अगर उनको इस घर में एंट्री नहीं मिल रही है ना, तो उसका कारण आपको बता दो, मैं हूं इसका कारण। और उनको ये भी बता देना कि तुमने मेरी माँ को किस पॉलिटिक्स की वजह से घर से बाहर निकाला है, सब कुछ बता देना। करो फोन। अगर तुम्हारे माँ बाप मर भी रहे होंगे ना, इस घर में उनको आने की एंट्री नहीं दूंगा। समझ में आ रही है ना मेरी बात? अब दोबारा अपने माँ बाप के लिए मुझसे रिक्वेस्ट मत करना, बर्दाश्त नहीं करूंगा। वृद्धाश्रम का नंबर चाहिए तो बोलो, दो तुमको। देखो विशाल, मुझे स्टार्टिंग से तुम्हारी माँ से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी उनसे। अरे वो तो बाद में जब उन्होंने मुझे ताने मारने शुरू किए, मेरा जीना हराम करके रख दिया, मुझे हर बात में टोकने लगी ना, तब मुझे उनसे प्रॉब्लम होने लगी। और तुम्हें पता है, उन्होंने मुझ पे हाथ भी उठाया था। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई गांव की गवार बहू हूँ कि सास जो भी ताना मारे मुझे, जो भी मुझ पर टॉर्चर करे, वो मैं बैठ के सहती रहूं चुपचाप? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो बस कर दिया उन्हें उनके बेटे से अलग। अब रह रही है गांव में अकेले, काम सारा करना पड़ रहा है खुद से ना, तब समझ में आ रहा होगा उनको। बहू के हाथ की रोटी तो उनको पसंद आती नहीं थी, अब बनाती होंगे खुद के हाथ की रोटी ना, तब समझ में आता होगा मेरी अहमियत। लेकिन मेरे माँ बाप ने कभी भी तुमसे डिसरिस्पेक्टफुली बात नहीं की है, कभी भी तुम्हारे साथ बदसलूकी नहीं की है, कभी तुमसे ऊंचे आवाज में बात नहीं की है यार।